हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। भर्ती 9 महीने बाद में आयोजित होगी, लेकिन अभी से आगाह करना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने माँ बाप के जो चिराग है लग जाए नौकरी के अंदर। 9 महीने का टाइम है, एग्जाम डेट फिक्स है। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने इसके ऊपर और मोहर लगा दी है कि फॉर्म जल्दी शुरू हो रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, पिछले साल अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की ये वैकेंसी ध्यान से सुनिए। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का ट्वीट आया है 27 सितंबर को, आज ही आधे घंटे पहले आया। मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूं 2 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन। देखिएगा, यहां पर एक युवा ने क्वेरी की थी कि एलडीसी परीक्षा जो कि जुलाई 2026 में आयोजित होगी, अब ये आपके 5 से 7 जुलाई 2026 में अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी की वैकेंसी है। वैकेंसी के पदों की संख्या 3 से 5 हजार होने वाली है, मान के चले। पदों की संख्या खूब है, बस पढ़ने वाला चाहिए। मेरे साथ जो आएगा उसका मैं सिलेक्शन कराऊंगा। इस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर 16 फरवरी 2026 से पहले आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी बहुत शानदार नौकरी होती है। इवन माइंड मैप के अपने टीम में भी कई ऐसे कंटेंट राइटर्स जो काम करते हैं, जो एलडीसी में सिलेक्ट हुए थे पिछली बार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। उनकी सैलरी वगैरह भी आप लोगों को बताऊंगा। आ जाओ। हाँ बिल्कुल, नवीन तुम्हारे गाँव ठीक है, गणित की बात है भाई। तो सभी बच्चे आगे हैं, आ जाओ, सारी चीजें बताऊंगा, सुनिएगा। 12th पास होना चाहिए। 12वीं पास अगर कोई विद्यार्थी है तो इसका फॉर्म भर सकता है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, सुनिएगा। 12वीं पास अगर कोई है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। कंप्यूटर कोर्स चाहिए एक ओ लेवल का, जो सबसे छोटा होता है वो चाहिए होता है। सीटी 12th होना चाहिए, सीटी 12th होनी चाहिए आपके। यहां पर याद रखिएगा, सीटी 12th अनिवार्य है। बिना सीटी 12th के फॉर्म नहीं भर सकते। यहां हम बात करें एलडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है, हम बात करें एलडीसी एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, जहां पर आपके सबसे पहले पेपर 1 होता है। ध्यान रखना, 2 पेपर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, आना तो ध्यान से सुनो सभी बच्चे पहले कि पेपर 1 जो है वो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के, जिनमें आपके 50-50 नंबर के देखा जाए तो साइंस है, मैथ है और राजस्थान का जीके है। अब क्या क्या है डिटेल सिलेबस में वो भी बता दूंगा। सिलेबस में टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर डिटेल में पढ़ लेना। एक दिन ये पेपर हुआ, उसमें बाद में इस पारी के बाद में एक पेपर और लिया जाएगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के, यानी 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का पेपर है। 150 प्रश्न है यानी 75 और अंक है 75 क्वेश्चंस के 50-50, यानी कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी 50-50 नहीं 100 नंबर की। तो पेपर 1 के अंदर आपकी मैथ है, साइंस है, राजस्थान जी के। पेपर 2 के अंदर आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, और ये होने के बाद में ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। ओएमआर पर होगा, अब वाला एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। अब इसमें 40% लाना अनिवार्य है। 40% इसमें क्या है, न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। यानी कि अगर देखा जाए तो 200 का पेपर हुआ, 200 का 40% होता है। कितना होता है? 200 का 40%, 200 का 40% यानी 80 नंबर न्यूनतम आप लोगों को लाना अनिवार्य है। 40% अंक यानी कि 80 नंबर न्यूनतम इसमें लाना जरूरी है। ये जैसे ही हुआ रिजल्ट आएगा आप लोगों का, और रिजल्ट आते ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। पिछली बार लगभग 15 गुना को बुलाया गया था। ओल्ड सीईटी के अंतर्गत है, 2024 वाली सीईटी के अंतर्गत है। जैसे ही टाइप इस रिटर्न एग्जाम का 200 नंबर में से आपका 15 गुना वैकेंसी का बुलाया जाएगा खूब सारे बच्चों को। तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है। 36% अंक है इसमें, है जो 36 अंक है ना, 36 अंक है वो न्यूनतम है। 100 में से आपको कम से कम 36 नंबर लाने जरूरी है, वरना पास नहीं होंगे। लेकिन 36 आराम से आ जाएंगे। कैसे, मैं अभी बात करता हूं। जैसे हिंदी का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, बहुत आसान है। तो ये होगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट आपके डिसाइड होगी और लास्ट में आपकी मेरिट आएगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथी।